अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप जानते हैं कि एक ग़लत हार्ड डिस्क का इंतख़ाब आपके पैसे, टाइम और आपके कीमती डाटा के ज़ाया होने की वजह बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कम पैसों में एक अच्छी हार्ड डिस्क का इंतख़ाब करें, तो आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए। तो चलें जी, वन बाय वन बात करते हैं कि आपने जब भी कोई हार्ड डिस्क ख़रीदनी है या ख़रीदने जाना है, तो आपने किन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है ताकि आप वैल्यू फॉर मनी डिवाइस ख़रीद सकें, आप कम पैसों में एक अच्छी हार्ड डिस्क का इंतख़ाब कर सकें। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, आप दुनिया की सबसे महंगी तरीन चीज़ ख़रीदने के बाद अगर आपका इस्तेमाल उसके बराबर का नहीं है, तो इसका मतलब है आपने पैसे ज़ाया किए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के मुतालिक मैं आपको गाइडेंस दूँगा। तो दूसरे नंबर पर आपने आखिर तक वीडियो इसलिए भी देखनी है कि आखिर पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि बहुत सारे लोग सेकंड हैंड हार्ड डिस्क जब ख़रीदते हैं, तो उस वक़्त आपने किन चीज़ों का ख़्याल रखना है और उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको देखे बगैर आपने कभी भी हार्ड डिस्क नहीं ख़रीदनी। तो देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहली चीज़ हमेशा किसी भी हार्ड डिस्क में मैटर करती है, वो है उसकी स्पेस। यानी अक्सर आप जाते हैं कंप्यूटर मार्केट में किसी शॉप पे, तो आप कहते हैं भाईजान एक हार्ड डिस्क दे दें, या आप एक कंप्यूटर बिल्ड करते हैं, पीसी बिल्ड करते हैं, लैपटॉप बिल्ड करते हैं, तो उसमें वो हमेशा आपको स्पेसिफिकेशंस में मेंशन करते हैं कि जी इसमें 16 जीबी रैम, 500 जीबी हार्ड डिस्क और 128 या 256 जीबी एसएसडी, जो कि अब एक स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, ये मौजूद है। तो आप उन्हें कहते हैं जी कि नहीं, मेरा थोड़ा डाटा ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे 500 जीबी वाली हार्ड डिस्क लगा दें। वो आपको बोलते हैं कि भाई इसके थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे। इसी तरह वो आपको कहते हैं कि एक और हार्ड डिस्क पड़ी है लेकिन वो थोड़ी महंगी है, तो आप कहते हैं भाई वो महंगी क्यों है, हालांकि वो भी इतने 500 जीबी वाली ही है। तो वो आपको बताता है कि भाई इसकी ये वजह है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है ना किसी हार्ड डिस्क में, वो होती है उसकी स्पेस। तो स्पेस का जो रूल है ना, इन स्टोरेज डिवाइसेस में, वो यूएसबी को ले लें, एसएसडी को ले लें, हार्ड डिस्क ड्राइव को ले लें या हाइब्रिड ड्राइव्स को ले लें, जितनी आप साइज़ ऊपर जाते जाएंगे वो आपको पर जीबीज़ चीज़ सस्ती पड़ती जाएगी। जैसे 500 जीबी वाली हार्ड डिस्क अगर आपको 5000 में मिल रही है, तो 1 टीबी वाली यानी डबल वैल्यू की जो डिवाइस है, हो सकता है आपको 8000 में मिल जाए। तो इसी तरह आपने अगर हो सके तो कोशिश करनी है कि बड़ी से बड़ी ख़रीद लें। अगर आपका इस्तेमाल है तो वो आपको निस्बतन सस्ती पड़ेगी, लेकिन उसमें क्योंकि एट वन टाइम अगर वो ख़राब हो जाए, तो फिर आपका डाटा भी सारा इकट्ठा ही ज़ाया होगा। तो फर्स्ट चीज़ जो हार्ड डिस्क ख़रीदते हुए हमेशा ज़रूरी होती है, वो उसकी स्पेस ही है, उसी पर उसकी कीमत का तयन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो किसी भी हार्ड डिस्क को लेके जो एचडीडी है इम्पोर्टेंट होती है, वो है जी उसकी रेवोल्यूशन पर मिनट, क्योंकि इसमें एक फ़िज़िकल डिस्क मौजूद होती है जो डाटा को रीड करती है, राइट करती है और वो घूमती है। तो वो जितनी तेज़ घूमती है उतनी ही तेज़ वो डाटा को रीड एंड राइट करती है, यानी उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ये ज़्यादा ज़रूरी तब होता है जब आप कोई गेम्स खेलते हैं या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स रन करते हैं जिनमें छोटी-छोटी फ़ाइलें होती हैं और उनको हज़ारों फ़ाइलों को क्विकली रीड करना होता है। तो अगर आप जस्ट चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रा आपका कुछ डाटा है वो आपने स्टोर करना है, तो याद रखें आपको कोई ज़्यादा हायर आरपीएम वाली डिवाइस ख़रीदने की, यानी एचडीडी पे पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ज़्यादा आरपीएम वाली, जो कि 7200 आरपीएम्स हैं, वो वाली डिवाइस महंगी होगी एज़ कम्पेयर टू जिसकी 5400 आरपीएम वाली जो होगी। तो WD और वर्सेस सीगेट और तोशिबा, ये 2-3 ब्रांड्स ही शुरू से अभी तक मार्केट में मौजूद हैं। इन्होंने अपने जो एक पैकेज बनाए होते हैं, जैसे ये WD ग्रीन है, तो इनमें उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा होता है कि जी ये अपना 2 TB है और इसके साथ इतने आरपीएम हैं और इसके साथ इतना कैशे है। तो इसमें ये ग्रीन कोड का मतलब ये होता है कि ये कुछ ख़ास पर्पसेस के लिए होगी। तो आपने स्टोरेज जहाँ देखनी है उसके साथ साथ आरपीएम्स भी देखने हैं, और आरपीएम्स का यूजेज ये होता है कि ज़्यादा हायर आरपीएम हायर रीड एंड राइट स्पीड, यानी आप जब कोई फ़ाइल उसमें कॉपी करेंगे या उससे किसी दूसरी ड्राइव में सेंड करेंगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक फ़्लैश ड्राइव किसी और कंप्यूटर से उसमें डाटा कॉपी करके इस हार्ड डिस्क में पेस्ट करते हैं, तो ये हो गया कि आपने उसको जो है जस्ट कॉपी कर रहे हैं। इसकी स्पीड निस्बतन ज़्यादा होती है, और इस हार्ड डिस्क से जब आप उस ड्राइव में सेंड करेंगे
तो वो उसकी स्पीड निस्बतन स्लो होती है। तो रीड एंड राइट स्पीड का काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक जो है वो आपकी आरपीएम के साथ होता है। इसके बाद अगली इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसमें कैशे कितना है। कैशे इज़ जस्ट लाइक के हार्ड डिस्क में एक ऐसी डिवाइस लगी होती है जो कि कुछ ऐसा ज़रूरी डाटा जो कि बार बार रीड करना ज़रूरी होता है वो उस सेगमेंट में स्टोर्ड होता है और उससे वो क्विकली जो सा है वो फाइल्स को फौरी से लोड कर देता है। तो अगर एक हार्ड डिस्क की 120 MB की कैशे है तो वो फास्ट होगी एज़ कम्पेयर जिस हार्ड डिस्क की 64 MB कैशे है। तो स्पेस, आरपीएम और फिर कैशे, ये 3 बहुत ज़रूरी जो हैं वो एस्पेक्ट्स हैं किसी भी हार्ड डिस्क को जब भी आपने ख़रीदना है, इन पर गौर ज़रूर करना है। अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं, परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर जो कि हायर फाइल्स वाला है उसे रन करने के लिए, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा MB कैशेज़ और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड वाले आरपीएम वाली हार्ड डिस्क का इंतखाब करें। अब ये जो है ये एक डेस्कटॉप में इंस्टॉल होने वाली हार्ड डिस्क है। इसका जो साइज़ है वो 3.5 इंचज़ है और ये ज़्यादा जगह लेती है एज़ कम्पेयर टू एक लैपटॉप की हार्ड डिस्क के जो कि तकरीबन 2.5 इंचज़ में आती है। स्टैंडर्ड साइज़ उसका ये है। तो लैपटॉप की हार्ड डिस्क निस्बतन थोड़ी सी महंगी पड़ती है बिकॉज़ ऑफ के साइज़ और फॉर्म फैक्टर जो कि थोड़ा मुश्किल होता है बनाना। व्हाट्सोएवर खैर लैपटॉप की हार्ड डिस्क थोड़ी डिफरेंट होती है, डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क थोड़ी डिफरेंट होती है। फ़र्क मेनली साइज़ का होता है और उसके अलावा MB कैशे का और आरपीएम का और स्पेस का। तो जैसे मैंने कहा था वीडियो के एंड पर आपको बताऊंगा अगर आप पैसे कम हैं आपके पास सेकंड हैंड हार्ड डिस्क यूज़ करना चाहते हैं तो फिर उसको ख़रीदते हुए क्या चीज़ का ख्याल रखना है। तो भाई फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस आप देखेंगे, कोई ना कोई पॉइंट कहीं से कोई ना कोई टूटा ना हो ऐसा आपने ये ज़रूर देखना है। उसके बाद उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ख़राब होती हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने पीसी में से अटैच कर लेना है। उसके बाद इसकी हेल्थ चेक करनी है। हेल्थ चेक करने के लिए एक तो विंडो का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। डिवाइस मैनेजमेंट में जाने के बाद आप वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो कि हार्ड डिस्क की हेल्थ के बारे में बताते हैं। इसके अंदर फर्दर कुछ सेक्टर्स और इस तरह की भी डिटेल्स होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं जिससे आपको इस हार्ड की हेल्थ का पता चल जाता है। तो वो बाकी जो इसके अंदर आपने पार्टीशंस करनी है नहीं करनी ये सब चीज़ें तो बात की बात है। तो एक तो एट दी एंड मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब अगर आपके पास बजट है और आप 500 GB की हार्ड डिस्क लेना चाह रहे हैं तो कोशिश करें 1 TB की ले लें क्योंकि एक तो वो सस्ती पड़ेगी। दूसरा अगर आप किसी मतलब चाह रहे हैं कि सेकंड हैंड लें तो हमेशा उसकी पहले हेल्थ चेक करें, उसके बाद आप ख़रीदें। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपने परफॉर्मेंस लेनी है तो ये टेक्नोलॉजी कुछ पुरानी हो चुकी है तो अब इसका ज़माना नहीं रहा। तो आपको चाहिए कि SSD पर इन्वेस्ट करें। SSD में भी आगे फर्दर NVMe M.2 फैक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करें। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो जहाँ परफॉर्मेंस की बात है वहाँ हार्ड डिस्क का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में।